भाऊ, अब ये जो पाकिस्तान के साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन ये मोदी जी ने अपने ये जो मोदी डॉक्ट्रिन सेट कर दिया है, अब इसके बाद तो भाई बहुत परेशानी हो रही है, पाकिस्तान को भी परेशानी हो रही है और पाकिस्तान परस्तों को भी परेशानी हो रही है। तो ये ऐसे तो बड़ा मामला गड़बड़ हो जाएगा, हमारे लिबरल लोगों का क्या होगा? अरे लॉकडाउन उठा नहीं है ना, सोशल डिस्टेंसिंग चल रहा है, ये समझ कैसे बैठे? सोशल डिस्टेंसिंग अभी देखो, लॉकडाउन उठ गया, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं उठा है ना। हाँ, मास्क जरूरी और क्या बोलते हैं, सोशल डिस्टेंस जरूरी है, वो सिर्फ थरूर समझा है। हम्म, इसलिए मैंने आज वीडियो डाला है, उसमें हेडिंग ही दिया है, हर एक हम्म, फ्रेंड थरूर ही होता है। हम्म। वो जो टैगलाइन थी एयरटेल की। तो ये मरेंगे ऐसे ही, दूसरा कुछ नहीं होगा इनका, मरेंगे। हम्म, लिबरल्स का कुछ होने वाला नहीं है। ये देखो कि एक बात होती है ना कि समयानुसार आपको बदलना पड़ता है, कोई भी हम्म, चीज हो। अगर समयानुसार आप बदलोगे नहीं तो आप टिकोगे नहीं, सर्वाइवल नहीं होगा, तो रिवाइवल कैसे होगा? पहले आपको सर्वाइवल करना पड़ता है ना, तो रिवाइवल की बात है। ये अभी तक नहीं समझ पा रहे। जिस ढंग से मोदी हर चीज का, छोटी छोटी बात का इस्तेमाल करते, देखो कि इसी अफगानिस्तान को उन्होंने वैक्सीन भेजा था, कुछ 10-15 लाख वैक्सीन भेजे थे डोज। आज काम आ गए ना, उस हम्म, वक्त नहीं आए थे काम, आज आ गए काम। तो ये सोचना जरूरी था, आज की बात नहीं। और ये बात मोदी ने आज नहीं बताई, आपको याद होगा तो जब 13-14 में मोदी जी चुनाव का प्रचार कर रहे थे, उसके बाद अलग अलग चैनल पर वो क्या बोलते हैं उसको, इंटरव्यू दे रहे थे, तो उन्होंने ये बात बोल दी थी, ये बात बोल दी थी कि हमको दोस्ती से काम जितना होगा। आपके पास हथियार कितने हैं, आपके पास हवाई जहाज कितने हैं, या आपके पास पैसा कितना है, बिजनेस कितना है, इससे कुछ नहीं बनता। दोस्त बना के चलना पड़ता है, और दोस्ती निभाने से होता है। अब देखो जिस ढंग से अफगानिस्तान को, अब तो वो हवाई क्या बोलते हैं उसको, रनवे है, वो देने के लिए भी राजी हो गए। हाँ, और बगराम मुझे याद एयरबेस। है 5 साल पहले ये अचानक से जब येमेनी, सऊदी येमेनी वो सब चल रहा था, उस वक्त पाकिस्तान ने वहां सैनिक नहीं भेजे, सऊदी ने बोल के भी। तो गल्फ फ्रंट जो थी, उसका जो सेक्रेटरी था वो दुबई का था, वो बहुत गुस्से में था। और उसकी एक कमेंट मैंने, उसका गुस्सा वाली कमेंट मैंने, पाकिस्तान वाला भीख मंगो, हम टुकड़े फेंकते उस पर जीते हो, और जब हमको जरूरत है तो नहीं आओगे, उसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, ऐसे बोला था दुबई का जो फॉरेन मिनिस्टर था और गल्फ फ्रंट का वो सेक्रेटरी था। हम्म, उसके एक हफ्ते बाद मोदी जो आए, सीधे सऊदी दुबई घूमकर ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान गए थे। तो उस वक्त उन्होंने ताजिकिस्तान में सोवियत के समय के जो हवाई एयरबेस थे, वो भाड़े से उठाए थे। ढूंढ लो आप, हाँ, आपको मिलेगा। फरखोर एयरबेस है, वो लिया था। हाँ, तो ये सब ये बहुत दूर की देखते हैं ना, ये दूर की देखते हैं। ये आज उधर से होलसेल मार्केट से एक टकोरा ये सब्जी ले ली, बेची, उससे जो पैसे निकले, आज की चूल्हा जलाया। ऐसे ढंग से मोदी राजनीति नहीं करते, तो बहुत दूर की सोचते। और कितनी दूर की सोचते अभी पाकिस्तान के समझ में आया। ये बैठते हैं दिल्ली में, बटन दबाते जोधपुर या कहीं पठानकोट में, और मिसाइल गिरता है बहावलपुर में। इतनी दूर की सोचते। तो मोदी को मैं मानता हूं कि मोदी को समझना जरूरी है, क्योंकि मोदी ऐसा इंसान है जिसने गांधी समझ लिया है। गांधी का एक वचन मुझे बहुत याद आता है कि फाइंड द पर्पस मीन्स विल फॉलो। साधन क्या है इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हर चीज को वेपनाइज करता है। अब देखो थरूर को वेपनाइज किया है, सिंधु के पानी को वेपनाइज किया है, हाँ, तिस्ता के बारे में, तिस्ता प्रहार चल रहा है सिलीगुड़ी में। तो
जो बात होती है ना कि आपके पास कितनी सेना है, मुझे बहुत 10 साल से, अरे क्या चीन की बात, चीन के पास 3 करोड़ की सेना है। मैंने बोला लड़े कहाँ हैं, लड़े कहाँ हैं? वियतनामीज ने इनको मारकर भगाया, और उस वक्त तो वियतनाम की स्थिति खराब थी, अमेरिका जस्ट निकल गई थी। इतनी खराब परिस्थिति में वियतनामीज ने इनको भगाया है चाइना को। तो वो बात नहीं है। और हमारी तो पाकिस्तान के साथ हमेशा नेट प्रैक्टिस चलती रहती है, तो हम तो आलसी बैठे नहीं है घर में। भाई 2 दिन नेट प्रैक्टिस कर दी, तीसरे दिन मैच खेलने के लिए उतर गए। ये फर्क जो होता है वो समझना जरूरी होता है, वरना तो आपके पास बहुत कुछ है, उससे कुछ फायदा नहीं। मुझे अभी और एक बात याद आ गई, जब 2013-14 में लोकसभा का चुनाव चल रहा था, तो वो जो हमारा अब्दुल हमीद था, जिसने 4 पैटर्न टैंक उड़ाए थे और मर गया था, शहीद हुआ था, तो उसकी विधवा बीवी अहमदाबाद गई थी। मोदी ने उनके पैर छुए थे मुख्यमंत्री होते हुए, उनको शाल पहनाई थी, तो उसने आशीर्वाद देते बोला था कि पाकिस्तान का बदला ले लो, मैं बेवा हो गई हूं। मुझे याद है, सर्च मारो मिलेगा आपको, उस वक्त मोदी मुख्यमंत्री थे। तो आज जो हुआ वो अब्दुल हमीद का भी बदला है, उसकी बेवा पत्नी के आशीर्वाद से भी हुआ है। तो बहुत चीजें होती है, और मोदी भूलते कुछ नहीं, हर एक का हिसाब पूरा करेंगे, कुछ उधार रखते नहीं। जी। तो अब यही प्रश्न मैं अब ओंकार जी से पूछूंगा। ओंकार जी, मोदी का सिद्धांत लागू हो गया कि टेरर एंड टॉक्स कैनॉट गो टुगेदर, ट्रेड एंड टॉक्स कैनॉट गो टुगेदर, एंड ब्लड एंड वाटर कैनॉट फ्लो टुगेदर। अब इसका क्या आगे हश्र होने वाला है? देखिए, उन्होंने भारत की राजनीति पे भी क्या असर पड़ेगा इसका, ये भी समझाएं। देखिए, जो पाकिस्तान परस्त हैं, जो पाकिस्तान के स्टूडियो में भी बैठ करके बकवास कराते हैं कि मोदी को हटाने के में आप लोग मदद करिए, और यहाँ भी जो लोग अवसर आते ही, मौका देखते ही डंक मारने की कोशिश करते हैं, चूकते नहीं हैं। हमने देखा है ना संजय जी के 2014 के बाद इनका हश्र क्या हुआ है, इन सभी का। अलग अलग राज्यों में चाहे रीजनल पार्टियां हों, कुछ को छोड़ दें, या आपकी नेशनल पार्टी हो, एक दौर में तो जो कम्युनिस्ट पार्टियां थी वो भी नेशनल पार्टी हुआ करती थी। आज उनकी क्या अधोगति हो गई है। और कांग्रेस का तो खैर हाल ही बुरा है। कांग्रेस तो धीरे धीरे अब मुस्लिम लीग बन गई है, और उससे भी बदतर स्थिति में वो पहुंच रही है। और जो लोग यहाँ ला करके रोहिंग्याज को, बांग्लादेशियों को, पाकिस्तानियों को, उनको बरसों बरसों यहाँ रहने की इजाजत देते रहे हैं, उनको छुपा करके रखते रहे हैं, और उनको एक हथियार के रूप में उनके वोटर कार्ड भी बनवा दिए, उनके आधार कार्ड भी बनवा दिए, उनके राशन कार्ड भी बनवा दिए। तो ये सब लोग अब ऐसे मौकों पर, जब भी ये पहलगाम जैसी नरसंहार होता है, घटनाएं होती हैं, जो लोग, और पूरा देश अवाक था और एकदम कहते हैं ना कि झकझोर करके रख दिया है इस घटना ने, उसके बाद जो कुछ लोगों के अंतर मन में चला है, वो सोचने के लिए मजबूर हुए हैं कि देश को इन हालातों में आखिर लेकर के कौन आया है। भाई आप ये देखिए कि 5 अगस्त 2019 के बाद से कश्मीर को नॉर्मलाइज करने के लिए, देश को नॉर्मलाइज करने के लिए कितने बड़े कदम उठाए गए थे। बल्कि मैं तो कई बार कह चुका इस बात को, एक दो घटनाओं को छोड़ दें हम, बाकी तो 2014 के बाद में देश में किसी भी हिस्से में कोई बहुत बड़ा आतंकवादी हमला ये कर पाए हों, या कोई सीरीज धमाके हुए हों, सीरियल धमाके हुए हों, ऐसा मुझे याद नहीं आ रहा। पठानकोट से आगे उनको बढ़ने नहीं दिया गया। और जम्मू कश्मीर में भी
टारगेट किलिंग ज़्यादा हो रही थी। और चूंकि ये पुरानी बीमारी है, तो पुरानी बीमारी का भी इलाज होने में थोड़ा समय तो लगता है। कई बार वो ठीक हो जाती है, कई बार उसका ऑपरेशन करना पड़ता है, कई बार बड़ा ऑपरेशन करना पड़ता है। तो कई स्तरों पर वो काम हुआ है और जम्मू कश्मीर बहुत हद तक नॉर्मलाइज कर दिया गया था। जो फॉरेन फंडिंग थी, जो अलगाववादी थे, जो पत्थरबाज थे, वहां पर 4 स्तर के चुनाव हो गए, लोकल गवर्नमेंट भी बन गई वहां पर, उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बन गए। अब जो ये घटना हुई है, जो ये घटनाक्रम हुआ है, उसके बाद एक तो 6 और 7 की रात को जो कुछ हुआ, और फिर अल्टीमेटली 9 और 10 की रात को हुआ, इसने एक सबक दे दिया है। पाकिस्तान को भी दिया है, वेस्टर्न पूरा जो वर्ल्ड है उसको भी दिया है, अमेरिका को भी दे दिया है, और लगे हाथ चाइना को। और एक पिद्दी सा हमारे पड़ोस में जो जब से ये 5 अगस्त 2024 से वहां बदलाव हुआ है, एक यूनुस आकर के बैठा है, तो बांग्लादेश को भी एक मैसेज दिया है कि भाई जो प्रधानमंत्री कहते रहे और जिसकी हमसे मतलब जो उनके विरोधी हैं वो मजाक उड़ाते रहे, उनमें इकोसिस्टम भी है, उनमें विपक्षी दल भी हैं, उनको जुमलेबाज और उनको फेंकू कहते रहे। जब वो कहते थे कि ये बदला हुआ भारत है, तो वो समझ नहीं पाए कि वो बदला हुआ भारत क्यों बता रहे हैं। तो अब सबकी समझ में आ गया होगा कि ये कैसा बदला हुआ भारत है कि ना ट्रेन्स पर किसी ने टैंक लदे हुए एक जगह से दूसरी डेस्टिनेशन पर जाते हुए देखे, ना हवाई अड्डों पर या रेलवे स्टेशनों पर फौजियों की लंबी लंबी लाइनें देखी, ना फौजियों की छुट्टियां कैंसिल की गई। यानी जो एक कन्वेंशनल वार हुआ करती थी, वैसा तो कुछ था नहीं इस बार। इस बार एक अलग अंदाज में, एक बदले हुए अंदाज में भारत ने वो करके दिखाया है। मैं तो कहूंगा कि मोदी के भारत ने करके दिखाया है, जिसकी तैयारी वो 2014 से जब से ऑफिस में आए हैं तभी से कर रहे थे। 2012 में जनरल वीके सिंह ने मनमोहन सिंह को एक चिट्ठी लिखी थी, और उसमें ये लिखा था कि फौज के पास अब गोला बारूद भी इतना नहीं बचा है कि वो 2-3 दिन भी लड़ाई लड़ सके। यानी आपने भारतीय फौज को किस कंडीशन में ला करके खड़ा कर दिया था। जो स्क्वाड्रन हमारे 42 से 45 होने चाहिए, वो भी 30 से नीचे खिसक गए थे। हवाई जहाज नहीं खरीद रहे थे, हेलीकॉप्टर नहीं खरीद रहे थे, यहाँ तक कि ट्रेनिंग करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए जो आपके जंगी जहाज होते हैं, वो भी आप खरीद नहीं रहे थे। तो ये जो स्थितियां, परिस्थितियां देश के सामने ला करके खड़ी कर दी गई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 से और 2025 के बीच में लगातार प्रयास किए हैं, और जो हमको एयर डिफेंस सिस्टम थोड़ा देर से मिलने वाले थे, वो इन एडवांस मिले हैं हमें। और जो हमारे यहाँ ऑलरेडी काम कर रहे थे, जो 4-5 सिस्टम थे, जिनमें आकाश भी था, दूसरे भी थे, उनको अपग्रेड कर दिया, उनको अपडेट कर दिया। और S-400 जो आज एसेट साबित हुआ है, ये तो अपने आप में पूरी दुनिया के लिए भी और पड़ोसी देशों के लिए भी एक संदेश और संकेत है कि भाई आप हल्के में लेने की कोशिश ना करें। जो ब्रिगेड उन्होंने बनाई थी, ड्रोन की ब्रिगेड, जिसमें चाइना के भी ड्रोन थे, जिनमें टर्की के भी ड्रोन थे, और जो कहना चाहिए कि आपके 7 तारीख को, 6 और 7 की रात को जब हमने 9 आतंकवादियों के ठिकानों को नेस्तनाबूद किया, उसके अगले 2 दिन, 8 तारीख की रात को और 9 तारीख की रात को, उन्होंने जितनी भारी संख्या में ड्रोन और मिसाइल्स का इस्तेमाल किया और अपने हवाई जहाज़ों का इस्तेमाल किया, और जो उनका हश्र हुआ, तो वो एक संकेत था कांग्रेस के लिए भी और पूरे वर्ल्ड के लिए भी कि एक्चुअल में इसी को बदला हुआ भारत बता रहे थे नरेंद्र मोदी। अब नरेंद्र मोदी की कही हुई बात सबकी समझ में आ गई है
जो हमारे यहाँ की पॉलिटिक्स है, जिसके बारे में आपने स्पेसिफिकली सवाल किया, अब उनकी भी समझ में आ रहा है कि जो नॉन सीरियस तरीके से टिप्पणियां कर दी जाती हैं। सोनिया गांधी ने 2007 में मौत का सौदागर कहा था। एक बार राहुल गांधी ने रामलीला मैदान में सभा को संबोधित करते हुए जवानों के खून का सौदागर कहा था, और अब गुस्ताखी हो रही है सिंदूर का सौदागर बताने की। तो ये जो चीजें हैं, ये देश देखता है, उस पर मनन करता है, इस तरह की आपने क्या किया है उससे तुलना करता है, मोदी जी क्या कर रहे हैं ये भी देखता है। हमारे देश को लहूलुहान किया जा रहा था 2014 से पहले, अब वो सिचुएशंस नहीं हैं। आज की तारीख में सब जानते हैं, मानते हैं, और अब तो सबका जो एक कहते हैं ना कि खौफ, वो किसी ना किसी रूप में निकल करके सामने आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की जो बदहवासी है, जो बयान है, जो श्रेय लेने की होड़ है, ये सारी चीजें बताती हैं, बहुत कुछ बताती हैं, बस समझने वाला चाहिए।